नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये बीए थर्ड ईयर की क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम के पेपर की, जिसका पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में तुम्हें बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है तुम लिख सकते हो, चाहो तो मैं आराम से लिखा दूँगी, ठीक है। तो अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व के विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसके साथ ही यह संप्रभु राज्यों, अंतर सरकारी संगठनों, अंतर्राज्यीय गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो शब्द है, इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं तुम्हें लिखा रही हूँ। तो इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय पर जो पहली रचना यानी पहली बुक्स लिखी गई थी वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये किसने लिखी थी? पॉल रिस्क ने 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यानी इंटरनेशनल स्टडीज़ के रूप में भी जाना जाता है। इस विषय को 20वीं शताब्दी में पृथक व स्वायत्त विषय क्षेत्र का दर्जा मिला। अब आती है इसकी परिभाषाएं, क्योंकि जब हम परिभाषाएं देखते हैं उनसे ही इसका अर्थ समझ में आता है। परिभाषाएं पुराने लोगों ने अलग दी हैं, नए लोगों ने अलग दी हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है वो परिवर्तनशील है। यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे विचार हैं, नई परिस्थितियाँ आती रहती हैं, राज्यों के सामने नई नई समस्याएं आती रहती हैं, उस हिसाब से इसकी परिभाषाएं भी चेंज होती गई है। इसलिए हमने परिभाषाओं को दो भागों में बांटा है, परंपरागत परिभाषाएं और समसामयिक परिभाषाएं। तो पहले है परंपरागत परिभाषाएं। परंपरागत परिभाषाएं जो हैं वो उनका दायरा अति सीमित है, क्योंकि इनके अंतर्गत मूलतः राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारक के रूप में माना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तक ही सीमित हैं, और इनमें जो मेन प्रमुख परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है हैंस जे मॉर्गेनथाउ। इन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी राज्य हैं वो केवल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए ही संघर्ष करते हैं, और इन संघर्षों का जो अध्ययन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी परिभाषा है हेराल्ड स्प्राउट। इसने कहा है स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। नेक्स्ट है बॉन डायक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संप्रभु संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। नेक्स्ट है थॉम्सन ने कहा है राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अब है नई परिभाषाएं जो समसामयिक परिभाषाएं कहलाती हैं। इसमें है स्टेनले हॉफमैन। इन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों, कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली इकाइयों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है जे.डब्ल्यू. बर्टन की परिभाषा। शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में उनकी संभावित दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। नेक्स्ट है क्विंसी राइट की परिभाषा।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के मध्य संबंधों को ही नहीं नियमित करता, अपितु इसमें विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे राष्ट्र, राज्य, लोग, गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अन्य संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययनों को भी शामिल करना है। यहाँ पर मैंने गठबंधन 2 बार लिख दिया था, इसको एक को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा परिभाषाएं ख़त्म हो चुकी हैं, तो नई परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक स्वरूप की चर्चा की गई। यानी पुरानी परिभाषा केवल राज्य तक सीमित है, राज्य के राजनीतिक कार्यों तक सीमित है। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब अंतर बताऊंगी बाद में, तो उसमें तुम्हें सब स्पष्ट कर दिया जाएगा। नई परिभाषाओं के अंदर क्या बताया था, नई परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक स्वरूप की चर्चा की गई है। इसके साथ ही राज्यों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नवीन कारकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देशांतर समूह, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, व्यक्ति संघर्ष सहयोग के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान ऐसे तत्वों का भी वर्णन किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। परंपरागत और समसामयिक परिभाषाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ के संबंध में हमारे सामने 2 दृष्टिकोण निकल कर आते हैं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। तो ये अर्थ के दृष्टिकोण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ हम 2 दृष्टिकोणों में समझ सकते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार इसे परंपरागत या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र व संप्रभु राज्यों की सरकारों व सरकारी संगठनों के संबंधों को ही शामिल किया जाता है, अन्य निजी संगठनों को नहीं। यहाँ मैंने को का कर दिया है, इसको भी यहाँ मात्रा लगा सकते हो। और ये जो मैंने बार बार से मैं अंतर लिखती हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय है, इसको अंतर्राष्ट्रीय ही पढ़ा जाए। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। नवीन परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने ले लिया है। इसके अंतर्गत राज्यों के सरकारी संबंधों के साथ अन्य संबंध जैसे गैर राजनीतिक संबंध, शांति में संबंध, युद्ध में संबंध, कानूनी, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें संघर्ष के साथ साथ सहयोगात्मक पहलुओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। थैंक यू। आज की क्लास इतनी है। अगली क्लास इसके जो आगे का है हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।